नमस्कार दोस्तों, मैं देशदीपक ठाकुर आप लोगों के लिए एक एचएस प्रीलिम्स के रिगार्डिंग एक सीरीज़ लेके आया हूं जिसका नाम हमने रखा है ATM सीरीज़ एस द MCQs। इसमें हम करेंगे क्या, इंपॉर्टेंट टॉपिक के जो MCQs हैं जो आपके लिए एचएस प्रीलिम्स के लिए हेल्पफुल रहेंगे उनको डिस्कस करेंगे। तो आज के लेक्चर में हम हिमाचल प्रदेश की जो हिस्ट्री है, जो राजा महाराजाओं की प्रिंसली स्टेट की हिस्ट्री है, उसके कुछ इंपॉर्टेंट MCQs डिस्कस करेंगे। ठीक है, स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर आपके सामने 10 स्टेटमेंट्स आएंगी, मतलब 20 स्टेटमेंट्स हैं। एक स्टेटमेंट, एक क्वेश्चन में 2 स्टेटमेंट्स हैं, तो आपको इस तरह सॉल्व करना है उनको। अगर आपको लग रहा है दोनों स्टेटमेंट ठीक है तो A आंसर होगा, दोनों स्टेटमेंट अगर गलत है तो B आंसर होगा। पहली स्टेटमेंट सही है, दूसरी गलत है तो C, अगर पहली इनकरेक्ट है और दूसरी करेक्ट है तो आंसर हो जाएगा D। ठीक है, तो शुरू करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन, रूलर्स ऑफ बिलासपुर वर एसोसिएटेड विद अयोध्या। आपको बताना ये स्टेटमेंट सही है कि नहीं। सेकंड, ब्राह्मण कम्युनिटी डिससेटिस्फैक्शन विद एडमिनिस्ट्रेशन लेड टू झुग्गा मूवमेंट। तो देखिए, जो बिलासपुर के राजा महाराजा हैं, 2 डेट्स आप लोगों को शायद पता होगी, 697 एंड 900 AD। बिलासपुर के जो राजे महाराजे हैं वो आए थे बुंदेलखंड से। बुंदेलखंड जो कि आज की डेट में अगर आप देखोगे MP और UP दोनों में कहीं ना कहीं आ रहा है, तो बुंदेलखंड वहाँ से आए थे। ये चंदेरी वंश के, चंदेरी डायनेस्टी के राजा महाराजा थे। ठीक है, 697 AD में इन्होंने बिलासपुर की स्थापना की, जिसको हम जानते थे कहलूर के नाम से। और किसने स्थापना की? ये स्थापना की थी बीरचंद ने। ठीक है, अब 2 डेट्स आ रही हैं, तो ध्यान रखना अगर आपको वहाँ पर कुछ किताबें मेंशन्ड हैं, जैसे कि गैजेटियर ऑफ बिलासपुर, उसके अकॉर्डिंग ये है। उसके बाद अगर हम बात करें बिलासपुर पास्ट प्रेजेंट एंड फ्यूचर, ये लिखी हुई है आनंद चंद्र ने, इसके अकॉर्डिंग भी 697 है। इसके अलावा अगर हम देखें गणेश सिंह ने, गणेश सिंह जो है उन्होंने किताब लिखी है शशिवंश विनोद, उसके अकॉर्डिंग भी ये है। तो कभी आपको क्वेश्चन पूछे कि बिलासपुर वॉज फाउंडेड इन डायरेक्टली, तो 697 ही होगा। ठीक है, हाँ, 900 ईस्वी किसने कहा है? हचीसन एंड वोगल, इन लोगों ने एक किताब लिखी है हिस्ट्री ऑफ पंजाब हिल स्टेट, इसके अकॉर्डिंग 900 ईस्वी है। ठीक है, तो आप लोगों को यहाँ पर शायद फर्स्ट स्टेटमेंट का पता लग गया होगा कि बिलासपुर वॉज, रूलर्स ऑफ बिलासपुर वॉज एसोसिएटेड विद अयोध्या। नहीं, ये किससे एसोसिएटेड थे? ये थे एसोसिएटेड आपके बुंदेलखंड से। ठीक है, ब्राह्मण कम्युनिटी डिससेटिस्फैक्शन विद एडमिनिस्ट्रेशन लेड टू झुग्गा मूवमेंट। तो हुआ क्या है, ये झुग्गा आंदोलन है, ये 1883 में अमर चंद, एक बिलासपुर का राजा था, उसके वक्त हुआ है। हुआ क्या था कि लोग जो हैं वो राजा के रूल से परेशान थे। राजा ने बेगार जो है हाई टैक्सेस जो हैं, न्यू टैक्सेस लाइक घराट टैक्सेस लगा दिए थे। इन सब से परेशान होके लोगों ने विद्रोह किया और लोगों ने वहाँ के लोकल जो ब्राह्मण हैं उनसे अर्जी की कि आप हमारा साथ दीजिए और राजा के खिलाफ विरोध प्रदर्शन में हमारा साथ दीजिए। तो आपके जो गेड़वी एक जगह है, वहाँ के ब्राह्मण, हालांकि 3-4 जगह के ब्राह्मण थे, तो उन सब ने डेरा डाल दिया गेड़वी में और झुग्गियाँ बना दी और अपने कुल देवताओं के झंडे ऊपर लगा दिए। और हुआ क्या, जब ये सब राजा को पता लगा तो राजा ने एक तहसीलदार को भेजा, निरंजन सिंह, उसको भेजा और बोला कि इन सबको गिरफ्तार कीजिए। जब वो अप्रोच कर रहे थे तो इन लोगों ने देखा कि भाई सेना आ रही है और हमारे को पकड़ के ले जाएगी, तो इन लोगों ने अपनी झुग्गियों में अपनी झुग्गियाँ जला दी और आत्मदाह कर दी। तो इसको सेल्फ इमोलेशन बोलते हैं। ठीक है, सो दिस इज योर झुग्गा मूवमेंट 1883 अमरचंद के टाइम पीरियड में। और किसकी डिससेटिस्फैक्शन? प्रजा की, और ब्राह्मणों के थ्रू वो डिससेटिस्फैक्शन जारी की गई। तो ये बिल्कुल ही सही स्टेटमेंट है। तो फर्स्ट स्टेटमेंट इज रॉन्ग, सेकंड इज योर करेक्ट। तो आंसर क्या बन गया इसका? फर्स्ट का आंसर हो गया D। ठीक है, सेकंड स्टेटमेंट, औरंगजेब्स ऑर्डर टू डेमोलिश हिंदू टेम्पल्स वॉज डिफाइड बाय प्रताप सिंह ऑफ चंबा रीजन। ठीक है, लाहौर टीकरी इंस्क्रिप्शन ऑफ चंबा मेंशंस गणेश सिंह ऑफ चंबा। ठीक है, अब देखो इसमें क्या हुआ था कि 1678 में औरंगजेब ने एक ऑर्डर इशू किया और बोला कि चंबा में जितने भी हिंदू मंदिर हैं उन सबको क्या करो, डिस्ट्रॉय कर दो। और उस वक्त राजा कौन था? उस वक्त राजा था चतर सिंह, चंबा का राजा था चतर सिंह।
तो चतर सिंह ने इसका ऑर्डर डिफाई कर दिया, मतलब मानी नहीं उसकी बात। इंस्टेड उसने क्या किया, जितने भी चंबा में मंदिर थे उन सब में छतर चढ़वा दिए, ठीक है, छतर चढ़वा दिए। तो उसने ऑर्डर डिफाई कर दिया। तो औरंगजेब को गुस्सा आया, तो औरंगजेब ने क्या किया, एक मिर्जा बेग था जो कि मुगल काल में पंजाब प्रोविंस का गवर्नर था, उसको भेजा। तो इस चतर सिंह ने मिर्जा बेग के खिलाफ लड़ाई लड़ी, पर चतर सिंह का साथ दिया था बशोली और गुलेर और जम्मू के राजा ने। जम्मू का राजा था कृपाल देव, ठीक है, और गुलेर का राजा था राज सिंह और बशोली का राजा था आपका धीरजपाल। तो धीरजपाल बशोली, कृपाल देव जम्मू और राज सिंह गुलेर प्लस चतर सिंह, इन सब ने एक संगठन बनाया और मिर्जा बेग के खिलाफ लड़े और जीते भी, ठीक है। तो ये कहीं ना कहीं हार हुई किसकी, औरंगजेब की। तो यह ध्यान रखना 1678। तो आपको पता लग गया यहाँ से फर्स्ट स्टेटमेंट जो है, फर्स्ट स्टेटमेंट आपकी गलत होगी क्योंकि प्रताप सिंह नहीं है, ये है चतर सिंह। सेकंड, लाहौर टिकरी इंस्क्रिप्शन ऑफ चंबा मेंशंस गणेश सिंह, नहीं, लाहौर टिकरी इंस्क्रिप्शन जो है, लाहौर टिकरी एक जगह का नाम है, तो वहां पर जो इंस्क्रिप्शन मिली है, स्टोन इंस्क्रिप्शन मिली है, ठीक है, तो वो इंस्क्रिप्शन जो है वो मेंशन करती है किस राजा को, वो मेंशन करती है जसाता वर्मन को। तो लाहौर टिकरी इंस्क्रिप्शन जो है वो मेंशन करती है जसाता वर्मन को, ठीक है, ये आप लोगों ने ध्यान रखना है, जसाता वर्मन को वो पर्टिकुलरली मेंशन कर रही है। अब इसके अलावा दो इंस्क्रिप्शन और हैं, अगर हम देखें, एक है तीसा और साई में, और एक है देबरी कोठी और सालही में, ठीक है। तो जो देबरी कोठी और पर्टिकुलरली आपकी साली वाली इंस्क्रिप्शन है, ये वाली इंस्क्रिप्शन जो है, ये इंस्क्रिप्शन ललित वर्मन के वक्त की है, और जो तीसा और साई में इंस्क्रिप्शन है वो सलवाहन वर्मन के वक्त की है, ये चीज ध्यान रखना। तो ये क्वेश्चन आपके मैच द फॉलोइंग में भी पर्टिकुलरली पूछ सकते हैं, ठीक है। तो ये चीज ध्यान रखना, देवरी कोठी और साली ललित वर्मन के टाइम की है, तीसा और साई जो है वो आपकी कहां पर है, सलवाहन वर्मन के टाइम की है, लाहौर टिकरी किसके टाइम की है, जसाता वर्मन की। तो आंसर गलत हो गया, तो ये दोनों ही स्टेटमेंट आपकी गलत होगी। तो इसका आंसर क्या बन गया, इसका आंसर बन गया बी, ठीक है। तो फर्स्ट का आंसर था डी, दूसरे का है बी, ये हो गया डी, ये हो गया बी। नेक्स्ट, इट इज बिलीव्ड दैट कांगड़ा फोर्ट वाज फर्स्ट अटैक्ड इन 470 एडी बाय राजा ऑफ कश्मीर। बिल्कुल सही स्टेटमेंट है, कश्मीर का राजा एक श्रेष्ठ था, श्रेष्ठ जो है वो कश्मीर का राजा था, उसने 470 ईस्वी में कांगड़ा पर अटैक किया था, ठीक है। इस वक्त कांगड़ा का राजा जो है वो वैराग चंद्र था 3, ठीक है। तो ध्यान रखना, वैराग चंद्र 3 तृतीय, वैराग चंद्र 3 इस वक्त राजा था, और जम्मू का राजा, कश्मीर का राजा वो था श्रेष्ठ जिसने अटैक किया। रंजीत गेट, जहांगीर गेट, अकबरी गेट आर फेमस गेट ऑफ कांगड़ा फोर्ट। रंजीत सिंह के नाम पर गेट है, जहांगीर के नाम पर गेट है, लेकिन अकबर के नाम पर कोई गेट वहां पर नहीं है, ठीक है। ये चीज ध्यान रखना, वहां पर टोटल 11 गेट हैं, ठीक है। अंधेरी गेट जो है सबसे पहला गेट कहीं ना कहीं आता है, तो रंजीत सिंह गेट, जहांगीरी गेट, ये सारा आपके कांगड़ा फोर्ट में देखने को मिलते हैं। तो इसका आंसर जो है आपका पहला हो गया सही और दूसरा आपका पर्टिकुलरली हो गया गलत। तो फर्स्ट सही है और दूसरा आपका गलत है, तो हो गया इसका आंसर सी, ठीक है। ये हो गया डी, ये हो गया बी, ये हो गया सी, फर्स्ट स्टेटमेंट सही और दूसरी गलत। बिलासपुर टाउन इज एसोसिएटेड विद व्यास ऋषि, बिल्कुल सही है, आपने सुना भी होगा कि व्यास ऋषि जो है, जो वेद व्यास हैं, उनसे जुड़ी हुई है व्यास गुफा, जो आजकल भी बिलासपुर में मौजूद है, ठीक है। और बिलासपुर के वो आपके पर्टिकुलरली लेफ्ट बैंक ऑफ सतलुज में आपकी है व्यास गुफा, ठीक है। और बिलासपुर वॉज फाउंडेड इन 1663, बिल्कुल सही है। दीपचंद जो है उसने क्या किया था, उसने 1663 में बिलासपुर की स्थापना की थी, ध्यान रखना। उस वक्त इसका नाम था ब्यासपुर, वेद व्यास के नाम पर ही है ब्यासपुर, ठीक है। इसका प्रोनाउंसिएशन जो है आजकल बिलासपुर हो गया है, लेकिन पहले इसको ब्यासपुर कहा जाता था, व्यासपुर कहा जाता था, ठीक है। तो ये चीज़ों ध्यान रखना, दोनों ही स्टेटमेंट आपकी पर्टिकुलरली सही होगी है। तो इसका आंसर हो गया, इसका आंसर हो गया ए, इस वाले क्वेश्चन का आंसर आपका है ए, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, धर्मचंद नाटक वॉज रिटन बाय मानिक चंद, बिल्कुल सही है। कांगड़ा का एक राजा था धर्मचंद, उसके टाइम में
उसके टाइम पीरियड में आपका ये बोल दीजिए कि मानिक चंद ने एक आपका नाटक लिखा हुआ है, उसका नाम है धर्मचंद नाटक। बलदेव सिंह ऑफ गुलेर वॉज फर्स्ट वाइस रीगल दरबारी ऑफ कांगड़ा, बिल्कुल सही है, तो इसका आंसर भी हो गया ए। ठीक है, तो बलदेव सिंह गुलेर का जो है ब्रिटिश काल में वाइस रीगल दरबारी एक पोस्ट क्रिएट की गई थी, किसके द्वारा? ब्रिटिश के द्वारा, तो वो पहला नियुक्त किया गया था बलदेव सिंह ऑफ गुलेर, तो इसका आंसर भी हो गया ए, दोनों स्टेटमेंट सही है। नेक्स्ट, मियां भांगी पुरजनिया वॉज वजीर ऑफ राजा हीरा चंद ऑफ बिलासपुर, ये बिल्कुल सही स्टेटमेंट है। आपको कई बार पूछ लेते हैं जैसे गसाऊं वजीर कहाँ का है, नथु वजीर कहाँ का है, ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछ लेते हैं। तो वजीर के नाम आपको पता होना चाहिए, मियां भांगी पुरजनिया, ये जो है हीरा चंद ऑफ बिलासपुर के टाइम में था। अकॉर्डिंग टू हिस्ट्री ऑफ पंजाब हिल स्टेट हचीसन एंड वोगल, बिलासपुर वॉज फाउंडेड इन 697 AD, ये मैंने आपको थोड़ी देर पहले बताया है। इनके मुताबिक 900 ईस्वी में था, तो दूसरी स्टेटमेंट गलत होगी, पहली स्टेटमेंट सही होगी। यहाँ हीरा चंद के बारे में एक चीज नोट करना, वो क्या है कि हीरा चंद के टाइम पीरियड को कहा जाता है गोल्डन एज ऑफ बिलासपुर। गोल्डन एज का मतलब क्या है कि वहां पर पॉलिटिकल, सोशल, इकोनॉमिकल, इन तीनों एस्पेक्ट में काफी अच्छी प्रोग्रेस हो रही थी, इसीलिए गोल्डन एज कहा जाता है। तो गोल्डन एज, ये ध्यान रखना, हीरा मतलब डायमंड, तो उसके टाइम में गोल्डन एज थी। ठीक है, और बिलासपुर का राजा हीराचंद। अब हीराचंद के टाइम में एक और चीज था, उसने स्टार्ट किया था एक सिस्टम कि आधा जो टैक्स आप हैं वो आप कैश में दीजिए, जो आपकी करेंसी उस वक्त होगी उसमें दीजिए, और आधा आप सर्विस देके, जो आप सर्विस क्या प्रोड्यूस में, जैसे मान लीजिए 1/3 आप दे दीजिए किसमें, जो अनाज है वो उसमें दीजिए। ठीक है, और 1/3 जो है वो आप किस में दीजिए, कैश में दीजिए। तो आधा कैश में और आधा कहीं ना कहीं किसमें, आपका काइंड में, तो पार्टली काइंड पार्टली आपका कैश में। ये किसने स्टार्ट किया था? हीराचंद ने, ये ध्यान रखना। तो इसका आंसर क्या बन गया? फर्स्ट स्टेटमेंट सही है, दूसरी आपकी गलत है, तो इसका आंसर बन गया सी। ठीक है, नेक्स्ट, अषाढ़ वॉज फ्यूडेटरी चीफ अंडर मेरू वर्मन ऑफ चंबा। मेरू वर्मन जो है, ही इज नॉट द फाउंडर ऑफ चंबा, बट राजा मारू को कहा जाता है कि वो उसने चंबा की स्थापना की थी। ठीक है, तो मेरू वर्मन जो है वो काफी इंपॉर्टेंट राजा है, जिसने ब्रह्मपुर, जिसको आजकल हम भरमौर के नाम से जानते हैं, उसकी स्थापना की थी। ठीक है, और चंबा वॉज फाउंडेड इन 550 AD, 550 ईस्वी के आसपास राजा मारू ने उसकी स्थापना की थी। तो अषाढ़ जो है वो क्या था, ये अषाढ़ जो है ये बताया जा रहा है, देखो अषाढ़ जो है, अषाढ़ देव ऐसा लिखा गया है, एक इंस्क्रिप्शन मिली है हमें, गूम या गुण नामक स्थान पर हमें एक स्टोन इंस्क्रिप्शन मिली है, उसमें समंता अषाढ़ देव का जिक्र किया गया है। तो हम मान के चल रहे हैं कि ये अषाढ़ देव जो है ये फ्यूडेटरी था, मतलब किसके अंडर काम करता था? मेरू वर्मन के अंडर काम करता था। ये स्टेटमेंट बिल्कुल सही होगी। चकली वॉज सिल्वर कॉइन इशूड ड्यूरिंग द रीन ऑफ साहिल वर्मन। तो यहां पर दिया हुआ है कि चकली कॉइन, ये चकली कॉइन, ये स्टेटमेंट गलत क्यों है? क्योंकि सिल्वर कॉइन नहीं, वो कॉपर कॉइन्स थे। ठीक है, चकली जो है वो कैसे कॉइन्स थे? वो थे कॉपर कॉइन्स। और उन कॉपर कॉइन्स में जो चरपटनाथ था, एक चरपटनाथ था योगी, आपको शायद पता होगा, साहिल वर्मन के टाइम में 84 योगीज विजिटेड चंबा, जिनके आशीर्वाद से कहीं ना कहीं आपके 10-11 बच्चे आपके किसके होते हैं? साहिल वर्मन के होते हैं। तो उनमें से एक था चरपटनाथ, वो बाकी योगियों के साथ वापस नहीं जाता, वो वहीं पर स्टे करता है। और चकली जो है, ये कॉपर कॉइन्स जो है उनमें जो इंप्रेशन है, उसमें जो आपका मार्क है वो किसका लगा हुआ है? चरपटनाथ के इयरिंग का। ठीक है, तो ये ध्यान रखना, चरपटनाथ इससे एसोसिएटेड है। तो चकली सिल्वर कॉइन नहीं था, कॉपर कॉइन था। तो पहली सही, दूसरी गलत, इसका आंसर भी हो गया सी। ठीक है, मूशन वर्मन इज बिलीव टू बी फ्यूडेटरी ऑफ गुज्जर प्रतिहार। मूशन वर्मन जो है वो आपका गुज्जर प्रतिहार का फ्यूडेटरी है, ये गलत है। साहिल वर्मन को माना जाता है कि वो फ्यूडेटरी था गुज्जर प्रतिहार का। आपने मध्यकाल के इतिहास में भारत में पढ़ा होगा, गुज्जर प्रतिहार एक डायनेस्टी हुआ करती थी, उसके अंडर कहीं ना कहीं उसके सबॉर्डिनेशन में काम करता रहा साहिल वर्मन। कुछ एविडेंस ऐसा भी बताते हैं। साहिल वर्मन इज क्रेडिटेड विद एक्सपल्शन ऑफ कीर एंड तुरशक फ्रॉम हिमाचल प्रदेश। इन जनजातियों को, इन ट्राइब्स को, कीर और तुरशक को, यहां से उसने खदेड़ निकाला था बाहर। ये स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। तो फर्स्ट गलत होगी, दूसरी सही होगी, इसका आंसर बन गया आपका डी। ठीक है, साहिल वर्मन ध्यान रखना 920 ईस्वी में इसने चंबा की स्थापना की थी, चंबा शहर की स्थापना की थी। ठीक है, फरिश्ता रेफर्ड कांगड़ा एज भीमनगर, ये स्टेटमेंट बतानी है आपको, सही है कि गलत है। हरिचंद वन ड्यूरिंग अ हंटिंग एक्सपेडिशन फेल इनटू अ वेल एट मौजा हरसर। तो यहां पर ध्यान रखना, ये तीन नाम बड़े इंपॉर्टेंट हैं। एक है अल बरूनी, एक है फरिश्ता और एक है उत्बी या अल उत्बी। तो इन्होंने, अल बरूनी ने अपने
जो इतिहास के अकाउंट है उसमें कांगड़ा साइड को नगरकोट बोला है। फरिश्ता जो है उसने क्या बोला है, भीमकोट, और उत्बी ने क्या बोला है, भीमनगर। इसको कंफ्यूजन होती है बेटा इसको याद करने में, तो ऐसे याद रखना। हालांकि इसका नाम तो बहुत बड़ा था, तो इसका ऐसा कॉमन नेम लेके चलो, उत्बी। तो उत्बी जो है छोटा है और इसकी स्पेलिंग सबसे बड़ी है, तो जितना जो छोटा है उसने उतना बड़ा नाम दिया हुआ, ये ध्यान रखना। तो उत्बी ने क्या दिया है, भीमनगर, और उसका जो कंटेम्प्रेरी था वो था अलबरूनी। तो अलबरूनी जो है उसने दिया हुआ है नगरकोट। इन्होंने भिन्न भिन्न नाम दिए हुए, ठीक है। फरिश्ता जो है वो आपका भीमकोट इसने नाम दिया हुआ है, ध्यान रखना, ठीक है। तो यहां पर इसका ये हो गया गलत। फरिश्ता जो है उसने रेफर किया है कांगड़ा को भीमनगर, गलत। फरिश्ता ने क्या रेफर किया हुआ है, फरिश्ता ने किया है भीमकोट। हरिचंद फर्स्ट, ये एक हंटिंग एक्सपीडिशन में कहाँ गिर गया था, मौजा हरसर में। हरसर एक जगह थी, हरसर, वहां पर ये गिर गया था। हुआ क्या था कि ये एक हंटिंग एक्सपीडिशन में गया और एक खाई में गिर गया, और इसके राजा महाराजा इसको नौकर चाकर या फिर अन्य राजा है वो ढूंढ नहीं पाए, और इसको मृत घोषित कर दिया गया, और कांगड़ा का नेक्स्ट राजा भी अपॉइंट कर दिया गया। तो बाद में जाके पता लगा कि ये तो जिंदा था। तो हरिचंद वन जो है उसने वापस कांगड़ा नहीं गया, उसने गुलेर की स्थापना की, ठीक है, ध्यान रखना। गुलेर की स्थापना किसने की है, हरिचंद प्रथम ने। तो यहाँ पे ये आंसर सही हो गया। तो पहला गलत, दूसरा सही हो गया डी, ठीक है। बीजापुर रिमेन्ड कैपिटल ऑफ कांगड़ा रूलर्स टिल द टाइम ऑफ घमंडचंद, ये बिल्कुल सही स्टेटमेंट है। बीजापुर जो है, बीजापुर बना हुआ है विजय रामचंद, कांगड़ा का एक राजा था विजय रामचंद, उसने बीजापुर की स्थापना की थी, और वही कैपिटल रही घमंडचंद के टाइम तक। घमंडचंद जो है वो संसार चंद के दादाजी थे, ठीक है, संसार चंद सेकंड के। संसार चंद सेकंड के दादाजी कौन थे, घमंडचंद। और घमंडचंद ने कैपिटल शिफ्ट की थी कहां, फिर सुजानपुर टीरा। संस्थापक कौन है सुजानपुर टीरा के, घमंडचंद। अभय चंद जो है कांगड़ा के, उनको दीवान कहा जाता था, ये स्टेटमेंट गलत है। क्यों, क्योंकि दीवान जो है वो बोलते थे भीमचंद को, ठीक है। दीवान किसको बोलते थे, भीमचंद को। भीमचंद जो है वो कहाँ का राजा था, वो कांगड़ा का राजा था, और उसको दीवान क्यों बोलते थे, क्योंकि उसने मुगलों के खिलाफ ना जाकर एक पैसिफिक रिकोर्स की पॉलिसी अपनाई थी। मतलब देखो हुआ क्या था ना, जब हरिचंद सेकंड, हरिचंद फर्स्ट नहीं, हरिचंद सेकंड, हरिचंद सेकंड जो है उसने उसके टाइम पीरियड में जहांगीर ने 1620 में कैप्चर कर दिया था कांगड़ा किला, और कांगड़ा के राजाओं को एक जागीर दे दी थी जो उन्हीं की थी, राजगीर, ठीक है। सुजानपुर टीरा के आसपास वाला इलाका जो है वहां वो रहते थे। तो कांगड़ा के राजाओं को कांगड़ा किले से निकाल दिया गया था जहांगीर द्वारा। तो कुछ राजाओं ने प्रोटेस्ट किया, जैसे कि हरिचंद टू, उसने प्रोटेस्ट किया था, उसने रिवोल्ट वगैरह किया। दूसरा जो है वो चंद्रभानचंद था, उसने भी किया। बाकी आगे के राजाओं ने सोचा कि मुगलों के खिलाफ हम लड़ नहीं सकते तो क्यों जाए, अनलेस एंड अनटिल कोई हमारे को हेल्प करे। तो उसलिए मुगलों के साथ अच्छी बनाने के लिए इसने पैसिफिक रिकोर्स की पॉलिसी अपनाई थी, इसीलिए इसको क्या कहा गया है, दीवान, ठीक है। तो किसको कहा है दीवान, भीमचंद को, अभय चंद को नहीं। तो ये हो गया गलत, पर फर्स्ट स्टेटमेंट होगी सही, तो आंसर हो गया इसका सी, ठीक है। तो बीजापुर विजय रामचंद, और घमंडचंद ने सुजानपुर टीरा शिफ्ट की कैपिटल, सुजानपुर टीरा का फाउंडर ये है। अभय चंद जो है कांगड़ा का दीवान नहीं बोलते थे, अभय चंद ने अभयमानपुर जो है किला टीरा में बनाया था। नेक्स्ट, ड्यूरिंग द reign ऑफ विच सिब्बा रूलर द स्टेट वॉज डिवाइडेड इंटू टू पार्ट्स। तो गोविंद सिंह के टाइम पीरियड में, गोविंद सिंह के टाइम पीरियड में क्या हुआ था, जो स्टेट है सिब्बा उसको दो हिस्सों में बांट दिया गया था। देवी सिंह और गोविंद सिंह के बीच में बांट दिया गया था, और मेनली मुख्य जो आपका सिब्बा है वो किसके अंडर था, सिखों के अंडर, ठीक है। इसके टाइम पीरियड में, गोविंद सिंह के टाइम पीरियड में सिख के अंडर है आपका सिब्बा। क्यों, 1809 में जब रंजीत सिंह ने यहाँ पर कांगड़ा और 66 गांव लिए, उसके बाद धीरे धीरे उसने सारे के सारे टेरिटरी पर कब्जा किया, सतलुज के ऊपर वाली टेरिटरी, ठीक है। तो उसमें सिब्बा भी आ रहा था, ठीक है। तो सिब्बा वाज अंडर सिख, और गोविंद सिंह जो है उस वक्त राजा है। इसके टाइम पीरियड में दो हिस्से में बढ़ जाता है सिब्बा, और आपका आगे जाके जो आपका पर्टिकुलर जिसको हम बोलते हैं ना ढाढा सिब्बा, वो आपका अलग से आपका हो जाता है। तो ध्यान रखना, गोविंद सिंह एंड देवी सिंह। उमेद चंद ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट हेल्प्ड गोरखाज अगेंस्ट संसार चंद टू। तो उमेद चंद जो है कहाँ का राजा था, जिसने संसार चंद के साथ संसार चंद के खिलाफ कहीं ना कहीं वो चला गया था और गोरखास की मदद की थी, ठीक है। जब आपका युद्ध हुआ था 1806 में महल मोरिया का, तो ये राजा है जसवान का। तो ध्यान रखना, जसवान का राजा जो है 1806 में जो महल मोरिया में युद्ध होता है, महल मोरिया में जो युद्ध हुआ है 1806 में, फाइनल बैटल यहाँ पे होता है। और महल मोरिया कहाँ है, इट इज़ इन हमीरपुर।
तो उस वक्त होता क्या है कि एक साइड होता है संसार चंद और उसके साथ छोटे मोटे राजा महाराजा, और दूसरी साइड होता है आपका है गोरखास लेड बाय अमर सिंह थापा, है ना। और इसके साथ चंबा का रूलर होता है, ठीक है। इसके साथ मेन रूलर जो है वो होता है महानचंद, कहाँ का? बिलासपुर का, क्योंकि महानचंद और बिलासपुर ने ही तो गोरखास को बुलाया था, ठीक है। तो ये जो है पर्टिकुलरली ये इसके अगेंस्ट और भी राजा महाराजा होते हैं, और ये आपका संसार चंद जो है पर्टिकुलरली दूसरी साइड होता है, ठीक है। तो ध्यान रखना कि गोरखास की मदद की थी अगेंस्ट संसार चंद, वो था जसवां का राजा। नेक्स्ट, द रूलर ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट सर्व्ड अंडर एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ महाराजा हरि सिंह ऑफ जम्मू। हरि सिंह ऑफ जम्मू जो है उनके प्रशासन के अंडर किस राजा ने काम किया था? तो यह ध्यान रखना, दतारपुर, नूरपुर, गुलेर, ये तीनों गलत है, नन ऑफ दिस आंसर है। क्यों? क्योंकि जसवां का ही राजा था एक, उसका नाम था शिवदेव सिंह। वो J&K जम्मू कश्मीर पब्लिक सर्विस कमीशन के चेयरमैन भी रह चुके हैं, ठीक है। तो ध्यान रखना, शिवदेव सिंह ने किसके अंडर काम किया था? महाराजा हरि सिंह ऑफ जम्मू, जसवां का रूलर था। प्रतिस्थाना वॉज एंशिएंट कैपिटल ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग? तो आंसर इसका हो जाएगा नूरपुर। हालांकि नूरपुर को पहले किस नाम से जाना जाता था? नूरपुर को पहले जाना जाता था ढमेरी के नाम से, ठीक है। नूरपुर वॉज अर्लियर नोन एज ढमेरी, और पुराने जमाने में नूरपुर जो है वो एक जनपद था, उसका हिस्सा था, वो था औडुंबर। तो औडुंबर जो है उसकी जो कैपिटल हुआ करती थी वो कैपिटल हुआ करती थी पठानकोट, और पठानकोट का ही पुराना नाम कहीं ना कहीं प्रतिस्थाना है। तो ऐसे करके इसका आंसर क्या बन गया है? इसका आंसर बन गया है नूरपुर, रिलेटेड है इससे ये, ठीक है। तो ये चीज ध्यान रखना। चलिए नेक्स्ट जो है मकॉट फोर्ट इन नूरपुर इज सेड टू हैव बीन बिल्ट बाय। मकॉट किला जो है बड़ा फेमस किला है, तो वो आपका नूरपुर में किसने बनाया हुआ है? इंपॉर्टेंट है, ये बनाया हुआ सी सलीम शाह ने। तो देखो शेर शाह सूरी के बारे में सबने सुना होगा, ग्रैंड ट्रंक रोड बना है, तो शेर शाह सूरी का पुत्र था इस्लाम शाह या फिर सलीम शाह, एक ही नाम है ये। तो सलीम शाह या इस्लाम शाह, इसने मकॉट किला कहाँ बनाया था? नूरपुर में। तो नूरपुर का राजा जो है वो आपका, उसके रिलेशन बड़े अच्छे थे, नूरपुर के रिलेशन बड़े अच्छे थे सुर डायनेस्टी से, ठीक है। ये चीज़ ध्यान रखना, भक्तमल वगैरह अगर आप लोगों ने पढ़े होंगे, उनके रिलेशन काफ़ी अच्छे थे। तो नूरपुर के रिलेशन किससे अच्छे हैं? सुर डायनेस्टी से। और सलीम शाह ने जो है वो किला बनाया। तो इंपॉर्टेंट क्यों हो जाता है? बाहर का दिल्ली में बैठा हुआ राजा कहाँ किला बना रहा है? नूरपुर में आके, है ना। तो वो आपका इंपॉर्टेंट है, इसलिए सलीम शाह बेटा किसका है? शेरशाह सूर का। Who among the following made सुनहानी कैपिटल ऑफ बिलासपुर? तो सुनहानी जो है वो कैपिटल बनाई थी, वो किसने बनाई थी? देखो सबसे पहले जो कैपिटल है वो कहीं ना कहीं कोट कहलूर में या नैना देवी धार पर कहीं पर थी, ऐसा कहा गया है बीरचंद के टाइम में। उसके बाद वहां से कैपिटल शिफ्ट होती है सुनहानी, तो सुनहानी कैपिटल शिफ्ट करता है बीकचंद, ठीक है। बीकचंद ये इंपॉर्टेंट क्यों है? क्योंकि बीकचंद के जो पिताजी थे वो एकमात्र राजा कहीं ना कहीं बिलासपुर के हैं जिन्होंने मुस्लिम धर्म या इस्लाम धर्म अपना लिया था। उनका नाम था ज्ञानचंद या अयामचंद। उनका क्या नाम था? ज्ञानचंद या अयामचंद। उन्होंने इस्लाम धर्म अपना लिया था और अपने बच्चों को भी बोल दिया था कि अपनाइए, लेकिन उनका एक पुत्र था बीकचंद। इस बीकचंद ने इस्लाम धर्म कबूल नहीं किया था। अयामचंद की जो कब्र है वो आज भी मौजूद है कीरतपुर में, ठीक है, पंजाब में कीरतपुर में। तो इसका आंसर क्या है? बीकचंद। हु अमंग द फॉलोइंग इंस्टॉल्ड गाजे सिंह हिंडूरिया एज किंग ऑफ हिंडूर? हिंडूर जो है ये पुराना नाम है किसका? नालागढ़ का। हिंडूर इज द एंशिएंट नेम ऑफ नालागढ़। तो वहां पर जो है नालागढ़ की जो स्थापना है, अगर आप ये बोल दीजिए बिलासपुर के राजा ने ही कहीं ना कहीं अजीत चंद ने हिंडूर की स्थापना की थी। तो बिलासपुर और हिंडूर के रिलेशन पहले अच्छे थे, बाद में थोड़े बिगड़ गए थे। तो यहाँ पर क्या हुआ? देवी चंद के टाइम में, देवी चंद जो है बी आंसर है इसका, देवी चंद के टाइम पीरियड में वहां पर कुछ इंटरनल रिवोल्ट हो जाता है और ऐसा समझ लीजिए कि आपका वहां पर गद्दी संभालने वाला कोई नहीं है। तो वहां क्या हुआ था? देवी चंद ने गाजे सिंह हिंडूरिया को राजा बना दिया था, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट? इनकरेक्ट आपको बतानी है। जहांगीर कंटेम्प्रेरी था त्रिलोक चंद कांगड़ा का, बिल्कुल सही है। अहमद शाह दुर्रानी जो है उसने घमंड चंद को अपॉइंट किया था गवर्नर ऑफ जलंधर, बिल्कुल सही है। सिब्बा वॉज ऑफ शूट ऑफ गुलेर फाउंडेड इन 15th सेंचुरी, बिल्कुल सही है, 1450 में बना था ये। राजा बसुदेव ऑफ नूरपुर वॉज ओनली रूलर ऑफ कांगड़ा हु रिसीव्ड मनसब ऑफ 7000 फ्रॉम मुगल्स। ये बिल्कुल गलत स्टेटमेंट है। देखो
वासुदेव जो नूरपुर का है उसको मनसब दिया गया था, दो राय नहीं है, लेकिन उसको हाईएस्ट मनसब जो दिया गया है ना वो 3500 का मनसब दिया गया था। पहले उसको 1500 का मनसब दिया था, जहांगीर ने उसको 3500 का मनसब दे दिया था, लेकिन 7000 का मनसब नहीं दिया था, गलत है। ठीक है, जहांगीर के टाइम पीरियड का त्रिलोकचंद है। ये कि कहानी अगर आपने सुनी होगी, आपके तोते वाली कहानी है एक, कि जहांगीर जो है उसके टाइम में त्रिलोकचंद ऑफ कांगड़ा को बंदी बना के अकबर ने रखा हुआ था। त्रिलोकचंद बिधिचंद का बेटा था, बिधिचंद और अकबर के बीच में बनी नहीं, तो बिधिचंद का पुत्र त्रिलोकचंद उसको उठा के ले गया अकबर। ठीक है, ऐसे करके दोनों कंटेम्प्रेरी हो गए, त्रिलोकचंद और जहांगीर। अहमद शाह दुर्रानी जो है उसने घमंड चंद को, अभी मैंने थोड़ी देर पहले बोला 1620 में कांगड़ा किला जो है वो हथिया लिया गया था। किसके द्वारा हथिया लिया गया था? वो हथियाया गया था जहांगीर के द्वारा। तो राजाओं को फेंक दिया वहां से बाहर। अब राजाओं ने देखा कि भाई अगर बाहर का कोई राजा मेरी मदद करेगा तभी जाके कांगड़ा किला में ले सकता हूं। तो घमंड चंद के टाइम पीरियड में अहमद शाह दुर्रानी, जिसका नाम आपने सुना होगा बैटल ऑफ पानीपत, थर्ड बैटल ऑफ पानीपत में, तो अहमद शाह अब्दाली या दुर्रानी, उसकी मदद से कांगड़ा की जितनी भी टेरिटरी गवाई थी कांगड़ा के राजाओं ने, घमंड चंद ने वो सारी वापस ले ली थी। हालांकि कांगड़ा किला वो वापस नहीं ले पाया था। ठीक है, तो इसका हो गया आंसर डी। Which of the following territory remain disputed between कश्मीर एंड चंबा? कश्मीर आप बोल दीजिए या फिर जम्मू। जम्मू जो है, जम्मू और किसके बीच में? चंबा के बीच में हमेशा डिस्प्यूट रहता था चुराह को लेकर। मतलब कभी आपका एक टेरिटरी एक ले जाएगा, मतलब कभी चंबा उस पर रूल करेगा, कभी उस पर रूल कर रहा है पर्टिकुलरली आपका जम्मू। ठीक है, तो ऐसे करके आपने ध्यान रखना है। तो ये डिस्प्यूटेड टेरिटरी जो है हमेशा रही है चुराह वाली। ठीक है, ये ध्यान रखना। लारजा बसी और बिल्लू ये किससे रिलेटेड है? ये भटियात एजिटेशन से रिलेटेड है। 1895-96 में चंबा के भटियात इलाके में एक विद्रोह होता है। ठीक है, आपका अगर मैं एग्जैक्टली बताऊं तो बलाना नामक गांव था, वहां पर एक विद्रोह होता है और वो होता है भटियात आंदोलन। तो इसको लीड करते लारजा बसी और बिल्लू। राजा ने वही बात होगी, टैक्सेस बढ़ा दिए, रूल अच्छे से नहीं कर रहा है, बेगार जो है वो 6-6 महीने के लिए देनी पड़ती थी। तो इन सब कारणों की वजह से लोगों ने क्या किया? प्रोटेस्ट करना स्टार्ट कर दिया। प्रोटेस्ट वाज लेड बाय लारजा बसी एंड बिल्लू। ठीक है, नेक्स्ट, रिलू एरिया है ये, रिलू एरिया वो सरेंडर टू कांगड़ा बाय चंबा ड्यूरिंग द टाइम ऑफ। तो रिलू एरिया जो है वो कांगड़ा को दे दिया था चंबा ने, किसके टाइम? तो ये दिया था राज सिंह के टाइम में। ठीक है, इसमें ध्यान रखना हुआ क्या था कि 1786 में एक शाहपुर जो कांगड़ा में है उसके पास में एक जगह थी निरटी। तो निरटी में एक युद्ध होता है घमंड चंद और राज सिंह। राज सिंह कहाँ का? चंबा का। तो राज सिंह ने चामुंडा माता से वरदान मांगा था कि भाई मेरे को जो है बैटल में ही मारना। ठीक है, कहीं ना कहीं अगर मरूं तो मैं बैटल में ही मरूं। ठीक है, वीरों की गति मेरे को प्राप्त होनी चाहिए। तो राज सिंह के साथ बैटल कौन लड़ता है? संसार चंद टू, कहाँ? निरती में। तो हार जाता है ये। जब हार जाता है तो रिहिलू एरिया जो है वो किसके पास चले जाता है? कांगड़ा के पास चले जाता है। On May 1815, in which of the fort भक्ति थापा was killed during Anglo Gorkha War? तो भक्ति थापा जो है मलौन किले में मरता है। ठीक है, ध्यान रखना। मकौट किला जो है वो नूरपुर में है, मलौन किला जो है वो कहां पर है? वो है आपका पर्टिकुलरली, हाँ, जो मलौन किला है वो पर्टिकुलरली आपका कहाँ है? ये आपका सोलन में पड़ रहा है, मतलब आपका हिंदूर में पड़ रहा है ये बेसिकली जो आपका है। ठीक है, तो ध्यान रखना मलौन किला। अब ये मलौन किला जो है इसके पीछे की स्टोरी क्या है? मतलब इस वाकये के पीछे स्टोरी क्या है? 1815 में हुआ क्या है? एंग्लो गोरखा वॉर होता है 1415 में। एंग्लो गोरखा वॉर मतलब ब्रिटिश वर लेड बाय डेविड डॉक्टरनोनी और गोरखास को लीड कर रहे हैं अमर सिंह थापा। दोनों आपस में लड़ रहे हैं, अलग अलग जगह लड़ाइयाँ हो रही है। नाहन में अलग लड़ाई हो रही है जेता किले में। ठीक है, और आपके पर्टिकुलरली हाटू में अलग लड़ाई चल रही है। हर जगह पूरे इलाके में जो गोरखास के द्वारा कंट्रोल्ड है सब जगह लड़ाई चल रही है। तो फाइनली जो एंड में हारते हैं ना वो, और सरेंडर कहाँ करता है? अमर सिंह थापा मलौन किले में सरेंडर करता है, ध्यान रखना। और यहाँ पर भक्ति थापा जो उनका एक कमांडर होता है वो आपका मारा जाता है। तो ये चीज ध्यान रखना, मलौन किले में वो मारा गया था। नेक्स्ट, द नेम उदयपुर वॉज चेंज्ड फ्रॉम मरग्युल ऑन द नेम ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग रूलर। तो उदयपुर का नाम पहले मरग्युल था, बाद में उदयपुर कर लिया गया था। ये है चंबा का राजा। चंबा का राजा उदयपुर जो है, सॉरी उदय सिंह जो है उसके नाम पर उदयपुर रखा गया था। ये उदय सिंह जो है इसके टाइम पीरियड में हुआ क्या था? ध्यान रखना, इसने एक बार्बर कम्युनिटी के
बार्बर कम्युनिटी के बंदे को प्राइम मिनिस्टर बना लिया था, वजीर बना लिया था। हुआ क्या था, इस बार्बर की बेटी से इसको प्यार हो गया तो उसने उसको रानी बना दिया और ससुर जी को क्या बना दिया, इसने वजीर बना लिया। इस पर्टिकुलर स्टेप को क्रिटिसाइज बहुत हुआ किया गया था और बाद में इसको राजा की गद्दी छोड़नी भी पड़ी थी और उग्र सिंह राजा बना था, ठीक है। Who among the following ruler left orders that no lady will perform सती at his funeral? तो उमेद सिंह ने 1764 में जब वो मरा था उसने पहले ही ऑर्डर दे दिए थे कि भाई मैं जब मरूंगा तो कोई भी रानी और दासी सती नहीं होगी, ठीक है। तो कब मरा वो, 1764 में, और रानी और दासी कोई भी सती नहीं हुई। हालांकि चंबा से सती प्रथा की ये आखिरी घटना नहीं है। चंबा में सती प्रथा की आखिरी घटना होती है 1844 में, चढ़त सिंह के टाइम में। चढ़त सिंह के टाइम 1844 में लास्ट बार सती परफॉर्म होता है, उसके बाद सती परफॉर्म नहीं होता, ठीक है, ध्यान रखना। नेक्स्ट मैच करने हैं, दीज आर नॉट फाउंडर्स बट ये रिलेटेड है। तो पृथ्वीपाल जो है वो जुड़ा हुआ है बंगाल से, ठीक है, पृथ्वीपाल जुड़ा हुआ है बंगाल से। नारायण पाल जो है वो जुड़ा हुआ है आपका कुटलहर से, ठीक है, बी यहाँ पर। वीर सिंह जो है वो जुड़ा हुआ है नूरपुर से, ठीक है, सी। और शिवदेव सिंह मैंने थोड़ी देर पहले वो जुड़ा हुआ है जसवान से, ठीक है। तो शिवदेव सिंह मैंने बताया हरि सिंह ऑफ जम्मू के अंडर उसने काम किया हुआ है। और वीर सिंह जो है इसके टाइम पीरियड में नूरपुर जो है 1848-49 में पहली कांगड़ा की रियासत बनती है जो अंग्रेजों के खिलाफ जाती है। फर्स्ट कांगड़ा हिल स्टेट टू रिवोल्ट अगेंस्ट ब्रिटिश कौन सी थी, नूरपुर। और उस वक्त वीर सिंह जो है कहीं ना कहीं लीड कर रहा था, ये चीज ध्यान रखना, ठीक है। और नारायण पाल जो है उसके ये कुटलहर में हुआ क्या था, जब एंग्लो सिख वॉर चल रहे थे तो सिखों को इसने अपनी कुटलहर की धरती से खदेड़ फेंका था, तो इसलिए फेमस है ये नारायण पाल, ठीक है। और पृथ्वीपाल जो है बंगाल, बंगाल नहीं है ये, बंगाल का राजा है। बंगाल जो है वो पर्टिकुलरली छोटा बंगाल बड़ा बंगाल। पृथ्वीपाल जो है इसको एक मंडी के राजा ने, सिद्ध सिंह ने क्या किया था, सिद्ध सेन ने, मंडी का राजा सिद्ध सेन जो है उसने दमदम महल में बुलाया मंडी में और वहां पर इसकी हत्या कर दी थी, ये इसका दामाद था वो, ठीक है। तो ये चीज ध्यान रखना। चलिए, तो आई होप ये सेशन आपको पसंद आया होगा पर्टिकुलरली, ठीक है। तो मिलेंगे कुछ और इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज ऑफ हिस्ट्री, हिमाचल हिस्ट्री, जो सेकंड पार्ट में